चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अनुवादक या अनुवाद अधिकारी की ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके ऊपर आज मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये एक नया वेबसाइट है, rajbhashanidesh.blogspot.com। राजभाषा से संबंधित विविध प्रावधान और विविध आदेशों का संकलन इस पर है। आप इस पर जुड़ सकते हैं या इसे देख सकते हैं। देखिए, राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नियमों का संकलन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आइए ड्यूटीज़ ऑफ ट्रांसलेटर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए अगला जो आ रहा है ये लिंक है जहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, और इसे हमने डाउनलोड किया। इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जॉब कार्ड के रूप में अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। आप इसके वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के कर्तव्य, आपको पता है 2 पद हैं इसमें, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा कार्यालय में सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, संवैधानिक उपबंधों, अधिनियमों, संकल्प, नियम की अपेक्षानुसार तथा राजभाषा विभाग एवं श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करना। अर्थात जो भी राजभाषा नीति है उसके अनुसार इनको कार्रवाई करना है। अब आपने राजभाषा नीति, राजभाषा नियम, संकल्प पढ़ा ही होगा। इसके बाद आते हैं जो सबसे पहला बिंदु दिया है कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य करना। दूसरा है संसदीय राजभाषा समिति, श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, निगम मुख्यालय द्वारा अपने कार्यालय की ओर से किए जाने वाले राजभाषा निरीक्षण संबंधित अपेक्षित कार्रवाई करना। राजभाषा का निरीक्षण होता है, ये समय समय पर करना होता है। वर्ष भर में 25% शाखाओं का निरीक्षण करना आवश्यक है। उसके अनुपालन में आपको शाखा कार्यालय और शाखाओं का निरीक्षण करना है और उसकी समीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट आगे भेजना है। अगला है कार्यालय में राजभाषा पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस समारोह के आयोजन संबंधी संपूर्ण कार्रवाई करना। यह कार्रवाई की जाती है सितंबर महीने में, अक्सर 1 से 15 सितंबर तक, आजकल विविध अनुदेशों के अनुसार जो भी समय निर्धारित हो। सभी हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं, प्रतियोगिताओं के संबंध में समग्र कार्रवाई करना। अब प्रोत्साहन योजनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जनवरी माह में एक प्रोत्साहन योजना आपको चलाना होता है, जिसमें जो भी कार्मिक 50% ग क्षेत्र का, ख क्षेत्र का 75% और क क्षेत्र का 100% अपना काम हिंदी में करता है, उसे 600 रुपये देने की बात है। इसके अलावा मार्च से लेकर अगले वर्ष मार्च तक, 1 अप्रैल से अगले वर्ष मार्च तक जो कार्मिक कम से कम 10,000 शब्द ग क्षेत्र के लिए और क ख के लिए 20,000 शब्द हिंदी में काम करते हैं, उनके लिए कुछ पुरस्कार का निर्धारण है। इसके अलावा जो आशुलिपिक हैं उनके लिए पुरस्कार है, जो टाइपिस्ट हैं, टंकक हैं, उनके लिए पुरस्कार है। इन सब के बारे में फिर मैं धीरे धीरे आपको जानकारी दूंगा। तो उसके संबंध में आपको कार्रवाई करना है। क्या कार्रवाई करना है यह धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। इसके बाद है राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत कार्यालय को अधिसूचित कराना तथा नियम 8(4) के अंतर्गत शाखाओं को विनिर्दिष्ट करना। देखिए, कार्यालय को अधिसूचित कराना मतलब ये है कि अगर आपके कार्यालय में 80% से अधिक लोग राजभाषा संबंधित ज्ञान चाहे प्रशिक्षण से लिए हों तो उसको अधिसूचित कराना पड़ता है। अगर पूरे कार्यालय को नहीं करा सकते तो नियम 8(4) कहता है कि कुछ शाखाएं आपको विनिर्दिष्ट करनी है और उन शाखाओं में कार्य करने वाले लोगों के अनुपात के अनुसार, हिंदी प्रशिक्षण या हिंदी ज्ञान के अनुसार उनको विनिर्दिष्ट कराना होता है। उसके बाद है राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम तथा जांच बिंदु को परिचालित करने तथा इनके कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई करना। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त करना है। यदि आप नए अनुवादक हैं या फिर मान लीजिए आप बीच में भी ज्वाइन करते हैं, जो भी है उसके अनुसार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो समय समय पर प्रशिक्षण देती है, उसमें जाना पड़ता है। अगला है 8वां नंबर, हिंदी पुस्तकालय या वाचनालय संबंधित कार्य तथा कार्यालय की राजभाषा संबंधित आवश्यक संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराना। पुस्तक वगैरह खरीदना पड़ता है, पढ़ें लोग, उसके लिए प्रेरणा देना पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं। 9वां है यह सुनिश्चित करने संबंधी कार्रवाई करना कि कार्यालय द्वारा विज्ञापनों पर व्यय वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यानुसार किया जाए। अर्थात कहा जाता है कि जो भी खर्च होता है विज्ञापन पर, उसका 50% हिंदी के विज्ञापनों पर खर्च हो।
10वां बिंदु है विभागीय हिंदी गृह पत्रिकाओं तथा अन्य सहायक साहित्य के प्रकाशन संबंधी कार्रवाई करना। अगला है यह सुनिश्चित करना कि कार्यालय द्वारा निगम की वेबसाइट पर दस्तावेज हिंदी अथवा द्विभाषी जैसी भी स्थिति हो नियमानुसार ही अपलोड किया जाए। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संबंधी संपूर्ण कार्रवाई करना। 13वां बिंदु है नियंत्रक अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर अंग्रेजी में, के मार्गदर्शन में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन संबंधी संपूर्ण कार्रवाई करना। मतलब वर्ष भर में 3 बार हिंदी कार्यशाला आयोजित करवाना रहता है, उसकी कार्रवाई करना। राजभाषा संगोष्ठी का यथासंभव आयोजन करवाना। 14वां बिंदु है यथा निर्धारित हिंदी रिपोर्ट तैयार करना तथा उन्हें आगे संबंधित अधिकारी को भेजना और शाखा से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करना। 15वां बिंदु है कार्मिकों को अपेक्षित हिंदी भाषा टंकण आशुलिपिक कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु कार्रवाई करना। 16वां बिंदु है कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों का हिंदी ज्ञान संबंधी रोस्टर तैयार करना, अद्यतन करना तथा प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को व्यक्तिशः आदेश जारी करवाने संबंधी कार्रवाई करना। 17वां बिंदु है राजभाषा अधिकारी के अर्धशासकीय पत्र संबंधी फाइल कार्य करना। 18वां है राजभाषा सम्मेलन संबंधी संपूर्ण कार्रवाई करना। 19वां है यह सुनिश्चित करने संबंधी कार्रवाई करना कि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यानुसार कार्यालय में हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाए। 20वां बिंदु है राजभाषा शाखा की गतिविधियों एवं लक्ष्यों तथा बजट संबंधी फाइल कार्य करना। कंप्यूटरों में यूनिकोड द्विभाषीकरण सुनिश्चित करवाना। हिंदी कार्मिकों की तैनाती, पदों के सृजन, पद भरने विषयक पत्राचार पर कार्रवाई करना। राजभाषा संबंधी गार्ड फाइल अनुरक्षित करना। 24वां है निदेशक प्रभारी राजभाषा, निदेशक राजभाषा, संयुक्त निदेशक राजभाषा, उपनिदेशक राजभाषा, सहायक निदेशक राजभाषा द्वारा सौंपे अन्य कार्य करना। आपको बीच बीच में दूसरे कार्य करने पड़ सकते हैं। 25वां है राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित कार्य करना, जिसमें सहायक निदेशक राजभाषा तथा कार्यालय अध्यक्ष के निर्देशों का अनुपालन करना तथा राजभाषा कार्यान्वयन कार्य को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करना। इसी तरह से वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के भी समान कार्य हैं, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। जैसे राजभाषा के कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण, ये है आपका वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के कर्तव्य, अर्थात सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के कर्तव्य हैं, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना। बाकी लगभग वैसे ही है जैसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का है, तो आप इसे देख सकते हैं। सहायक निदेशक का भी है और यह समस्त विवरण मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे ब्लॉग कहाँ, ये पेज है राजभाषा निदेश.blogspot.com पर मिल जाएगा। इसमें सिर्फ यही नहीं है, और भी चीज़ें हैं राजभाषा संबंधित जितने प्रावधान हैं उसके संकलन के लिए। हिंदी वर्कशॉप क्या करना है, पॉलिसी क्या है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न पत्रों का लिंक, हिंदी ई टूल्स, ये तमाम चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, यहाँ से अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। चलिए फिर अगली चर्चा में कुछ नई बात लेकर के आएंगे, तब तक इसको देखें और आपकी टिप्पणियों की हमेशा प्रतीक्षा रहती है। टिप्पणी और विचार अवश्य दीजिएगा ताकि अगली बार फिर कुछ और नया लेके आ